नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात गहरी थी। प्रयोगशाला की दीवारों पर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। घड़ी की सुइयां 12 पार कर चुकी थीं और पूरा शहर नींद में डूबा था। लेकिन शहर की सीमा से दूर समुद्र के किनारे बने एटलस बायोटेक रिसर्च सेंटर में अभी भी एक कमरा रोशनी से भरा था, जहां डॉक्टर आर्या सेन अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग करने जा रही थी। उसकी उंगलियां कंप्यूटर पर तेजी से दौड़ रही थीं। स्क्रीन पर चमकते अक्षर, प्रोजेक्ट फीनिक्स, फाइनल स्टेज, डीएनए रीएनिमेशन सीक्वेंस इनिशिएटेड, यानी मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में थी। आर्या के माथे पर पसीना था, पर आंखों में चमक। बस एक कदम और, उसने बुदबुदाया। एक कदम और मैं मौत को हरा दूंगी। वह एक डॉक्टर थी, पर सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा और विज्ञान की भी। उसका सपना था कि कोई भी इंसान अपनी जान गंवाने से पहले विज्ञान की मदद से फिर जीवित हो सके। वह मानती थी कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक अपूर्ण समीकरण है जिसे हल किया जा सकता है। और आज वह समीकरण उसके सामने था। दरवाजे के पास खड़ी थी उसकी रिसर्च असिस्टेंट डॉ एवा मेयर। वह चुप थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। आर्या ने एक पल उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई। एवा, सब ठीक रहेगा, हमने 1000 बार परीक्षण किए हैं। एवा ने सिर झुका लिया। हाँ डॉक्टर सेन। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, एक डर, एक ईर्ष्या और एक छिपा हुआ आदेश। कुछ घंटे पहले ही उसे एक गुप्त संदेश मिला था। प्रोजेक्ट फीनिक्स किसी और के नाम होना चाहिए। अगर आर्या ने आज इसे पूरा किया तो दुनिया उसे याद रखेगी, तुम्हें नहीं। उसके भीतर की महत्वाकांक्षा और लालच ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। आर्या अब प्रयोग के अंतिम चरण में थी। उसने अपनी नाड़ी से जुड़ा एक सेंसर सक्रिय किया, डीएनए रेजोनेंस स्टेबलाइजर। अगर यह काम कर गया तो मृत कोशिकाएं फिर जीवित हो जाएंगी। रेयान, उसने धीरे से नाम लिया, उसके प्रेमी का नाम, जो उसी समय बेसमेंट में सुरक्षा की निगरानी कर रहा था। रेयान मलिक, एक आर्मी इंजीनियर जिसने आर्या का हर कदम पर साथ दिया था। वह इंटरकॉम पर बोला, आर्या, सिस्टम स्थिर है, तुम तैयार हो? हाँ रेयान, बस कुछ ही सेकंड। स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। एवा ने चुपचाप एक छोटी शीशी निकाली। उसमें पारदर्शी द्रव था, लेकिन वह जहर था, बायोरिएक्टिव न्यूरोटॉक्सिन, जो आर्या के सिस्टम में पहुंचते ही डीएनए संरचना को अस्थिर कर देगा। 3, 2, 1। आर्या ने लीवर दबाया। चमकदार ऊर्जा की लहर कमरे में फैल गई। मशीनों ने गूंजना शुरू किया। हवा में बिजली सी गंध भर गई। हो गया, उसने फुसफुसाया। प्रोजेक्ट फीनिक्स सफल हो गया। लेकिन तभी सेंसर की लाइट लाल हो गई। स्क्रीन पर शब्द उभरे, एरर, सीक्वेंस करप्टेड, इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। आर्या चौंकी। क्या? ये कैसे? वह मशीन के पास भागी, डेटा पढ़ने लगी। न्यूरोटॉक्सिन इंटरफेरेंस, उसने बुदबुदाया। किसने? एवा पीछे हट गई, चेहरे पर नकली डर। मुझे नहीं पता डॉक्टर सैन, शायद सिस्टम ओवरलोड। पर आर्या उसकी आंखों में झांक चुकी थी। तुमने किया ये, मुझे अफसोस है, एवा ने ठंडी आवाज में कहा। दुनिया को तुम्हारा नाम नहीं जानना चाहिए था। अगले ही पल धमाका, पूरा लैब आग की लपटों में घिर गया। कांच के टुकड़े उड़ने लगे, मशीनें फटने लगीं। आर्या पीछे की तरफ गिरी। उसका सिर स्टील के टेबल से टकराया। उसकी आंखों में आग, धुआं और रेयान की चीखें भरी थीं। आर्या! वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर का तापमान इतना बढ़ चुका था कि किसी भी इंसान का अंदर जाना असंभव था। आर्या ने जमीन पर गिरते हुए इंटरकॉम को छुआ। रेयान, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आवाज रुक गई। आग उसके चारों ओर नाच रही थी, जैसे मौत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। उसकी आंखों में आखिरी प्रतिबिंब, एक फीनिक्स की लौ जो राख से उठने को तैयार थी। और फिर सब कुछ खामोश। सुबह जब दमकलकर्मी पहुंचे तो पूरी प्रयोगशाला सिर्फ राख थी। मलबे के बीच एक धातु की शीशी पड़ी थी, जिस पर खुदा था। प्रोजेक्ट फीनिक्स, डीएनए ऑफ, डॉक्टर आर्या सेन। रेयान ने वो शीशी अपनी हथेली में उठाई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस
एक वादा था। अगर तूने मौत को हराने की ठानी थी तो मैं तेरी राख को भी जीने का मौका दूंगा आर्या। वह शीशी अपने पास लेकर चला गया और वहीं समुद्र किनारे सूरज उगा। मानो दुनिया ने देखा हो कि एक कहानी खत्म नहीं हुई, बस उसका पहला अध्याय लिखा गया। क्या आर्या सच में मर चुकी थी या वही लौ उसके पुनर्जन्म की शुरुआत थी? क्या प्रोजेक्ट फीनिक्स अब खुद अपनी रचयिता को जन्म देगा? और क्या रयान कभी उसे फिर से पाएगा? उस दुनिया में जहां मौत सिर्फ एक भ्रम है, अंधेरा, ठंडा और अनंत। आर्या ने महसूस किया कि उसका शरीर नहीं है, सिर्फ चेतना है, जैसे वह किसी खाली ब्रह्मांड में तैर रही हो। न समय, न हवा, न दिशा। उसके चारों ओर आवाजें थीं, मशीनों की, रसायनों की और किसी के रोने की। फिर एक दूर से आती गूंज, प्रोजेक्ट फीनिक्स पुनः सक्रिय। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और अचानक एक तेज सफेद रोशनी ने सब कुछ चीर दिया। वह सांस ले रही थी, लेकिन हवा अजीब थी। उसकी त्वचा पर हल्की धातु जैसी चमक थी। उसने देखा, उसके चारों ओर न कोई आग थी, न कोई राख, बल्कि एक अजीब सी प्रयोगशाला, जैसे भविष्य की दुनिया की। उसने उठने की कोशिश की, पर शरीर भारी लगा। उसके दिमाग में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। न्यूरल लिंक कंप्लीट, कॉन्शियसनेस रिस्टोर्ड। कौन बोल रहा है? उसने हाँफते हुए कहा। एक रोबोटिक आवाज आई। आपका नाम? डॉक्टर आर्या सेन। स्थिति? पुनर्जीवित। समय अंतराल 547 साल। आर्या स्तब्ध रह गई। 547 साल? उसकी सांस अटक गई। वह सचमुच मर चुकी थी और अब फिर जीवित थी। कमरे की दीवारें पारदर्शी थीं। बाहर एक शहर दिख रहा था, हवा में उड़ते वाहन, नीली ऊर्जा के पुल और लोग जो चमकदार वस्त्र पहने थे। यह कौन सी दुनिया है? रोबोटिक आवाज फिर बोली। स्वागत है न्यूटेरा में। यह वह पृथ्वी है जो 500 वर्ष पहले की सभ्यता के राख से बनी है। आर्या को याद आया, प्रोजेक्ट फिनिक्स। क्या यह वही तकनीक थी जिसने उसे पुनर्जीवित किया? लेकिन कैसे? उसने अपना हाथ देखा। उसकी कलाई पर एक धातु का चिन्ह था, DNA कोड, फीनिक्स 01। यानी वह खुद प्रोजेक्ट फीनिक्स बन चुकी थी। अचानक दरवाजा खुला। एक युवती अंदर आई, लंबा कोट, सफेद बाल, आंखों में नीली चमक। तो तुम जाग गई हो? आर्या ने देखा। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी देवी को। मैं लिन एवलिन हूं, उसने कहा। मेरी परदादी के रिकॉर्ड्स में तुम्हारा नाम था, डॉक्टर आर्या सेन। तुम्हारा DNA हमारे सिस्टम में सबसे पुराना सक्रिय कोड था। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। एवलिन? क्या यह वही नाम नहीं जो उसे मारने वाली थी? एवा मेयर? हाँ, लिन मुस्कुराई। शायद तुमने मेरी पूर्वज के बारे में सुना होगा। कहा जाता है उसने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन तुम्हारे डेटा में कुछ रहस्य हैं जो हमें चाहिए। आर्या धीरे से बोली। तुम्हें मेरे रहस्य चाहिए या मेरे पुनर्जन्म का कारण? लीन की मुस्कान थोड़ी कांपी। दोनों। आर्या अब जान चुकी थी। यह दुनिया न्यूटेरा, भविष्य का वह समाज था जो उसके प्रयोगों की नींव पर बना था। वह अब एक जीवित किंवदंती थी, पर किसी को नहीं पता कि वह वही है जो 500 साल पहले मरी थी। लेकिन कुछ अजीब था। रात को जब वह अपनी नई प्रयोगशाला में अकेली होती तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती थी। आर्या, क्या तुम सुन सकती हो? वह कांप जाती। कौन? मैं हूं रयान। आर्या ने सांस रोक ली। यह नाम असंभव था। वह तो सदियों पहले मर चुका था। आवाज फिर आई। प्रोजेक्ट फीनिक्स सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी छू गया था। तुम्हारा प्रयोग मेरी आत्मा से जुड़ गया था आर्या। अब मैं इस दुनिया के ऊर्जा नेटवर्क में हूं, एक चेतना के रूप में। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रयान, तुम जीवित हो? नहीं आर्या, मैं जीवित नहीं, पर तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारे DNA का एक हिस्सा मेरे साथ जुड़ा है। आर्या ने अपने सीने पर हाथ रखा। वहां हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, एक हृदय जो विज्ञान और प्रेम दोनों से धड़क रहा था। लेकिन खुशी के साथ एक साया भी लौट आया। लिन एवलिन अब अपने असली इरादे दिखा रही थी। उसने चुपके से डेटा निकालना शुरू किया। अगर मैं फीनिक्स कोर निकाल लूं तो अमृतत्व मेरा होगा। उसे नहीं पता था कि आर्या सब देख रही है। उसकी आंखों में वही पुरानी आग लौट आई थी। फिर से वही गलती। उसने फुसफुसाया,
पहले एवा ने मुझे मारा था, अब उसकी वंशज कोशिश कर रही है। उस रात उसने खुद को आईने में देखा। मैं अब वो आर्या नहीं जो मर गई थी। मैं वो हूं जिसे विज्ञान ने नहीं, कर्म और बदले ने जन्म दिया है। उसने एक कोड टाइप किया, फिनिक्स प्रोटोकॉल, अवेकनिंग। पूरे सिस्टम में ऊर्जा दौड़ गई। नीले सर्किट्स जल उठे और हवा में गूंज उठी एक गर्जना, जैसे फीनिक्स फिर से राख से उठ रहा हो। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक उद्देश्य था, सत्य जानना, अपने हत्यारों के वंश को मिटाना और रयान की आत्मा को मुक्त करना। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बदले की नहीं होगी। यह एक ऐसी वैज्ञानिक की दास्तान होगी जो मौत, तकनीक और आत्मा के रहस्यों को लांघकर खुद ईश्वर की रचना को चुनौती देने निकली थी। क्या आर्या सच में फिर इंसान रही, या अब वह विज्ञान की जीवित रचना बन चुकी थी? क्या रयान की आत्मा अब उसे मार्ग दिखाएगी या बंधन बनेगी? और क्या एवलिन परिवार का यह वंश फिर वही पाप दोहराएगा, जिससे एक नई आग जन्म लेगी? रात का आसमान नियोटेरा की नीली चमक से भरा था। शहर में कोई अंधेरा नहीं था। हर इमारत खुद रोशनी से दमक रही थी। लेकिन नियोटेरा के दक्षिण छोर पर एक पुरानी प्रयोगशाला के नीचे गहरे तहखाने में एक अजीब सी हलचल थी। वह तहखाना 500 साल पुराना था, वही जगह जहां प्रोजेक्ट फिनिक्स की राख रखी गई थी। और आज वह राख फिर से जगने वाली थी। डॉक्टर आर्या सेन, जो अब आर्याना के नाम से जानी जा रही थी, दीवार पर टंगे होलो मॉनिटर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी। वह एक ऐसी ऊर्जा महसूस कर रही थी जो इंसानी सीमा से परे थी। रयान, उसने धीरे से कहा। तुरंत ही हवा में नीली लहर सी उठी। मैं यहां हूं। वही परिचित, गहरी, पर अब मशीन जैसी आवाज। रयान की चेतना, जो अब डिजिटल आत्मा बन चुकी थी। आर्या, तुम्हारी प्रणाली अस्थिर है, रयान बोला। तुम्हारा शरीर मानव है, पर डीएनए में फीनिक्स कोड सक्रिय है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाई तो मैं फिर मर जाऊंगी, उसने बीच में कहा, मुस्कुराते हुए। मौत अब मेरा डर नहीं रयान, अब वो मेरा हथियार है। आर्याना ने अपनी हथेली खोली। उसकी नसों में नीली चमक दौड़ी और बिजली की लहरें उसके आसपास फटने लगीं। वह शक्ति, जो कभी सिर्फ मशीनों में थी, अब उसके अंदर थी। उसका डीएनए जाग चुका था। फीनिक्स प्रोटोकॉल अब पूरी तरह सक्रिय था। अचानक उसके पीछे कदमों की आहट हुई। डॉक्टर लिन एवलिन अंदर आई। वाह, लिन बोली, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा। तुम वाकई मानव नहीं रही। आर्या ने बिना मुड़े कहा, तुम्हारी परदादी ने मुझे मारा था। अब बताओ, तुम क्या चाहती हो, मेरी शक्ति या मेरा अंत? लिन की आंखों में पागलपन उतर आया। दोनों। उसने एक डिवाइस निकाला, एक छोटा सिल्वर चिप जो आर्या के डीएनए से जुड़ने के लिए बना था। अगर मैं यह कोड तुम्हारे सिस्टम से निकाल लूं तो मैं हमेशा के लिए अमर बन जाऊंगी। आर्या ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें अब आग जैसी चमक रही थीं। तुम सोचती हो फीनिक्स का कोड चुराया जा सकता है? लिन हंसी। विज्ञान की हर चीज हैक की जा सकती है। पर मैं अब सिर्फ विज्ञान नहीं, आर्या फुसफुसाई। मैं वो हूं जो विज्ञान से परे है, जीवित अग्नि। अचानक पूरा कमरा नीली ज्वालाओं से भर गया। लीन का उपकरण पिघलने लगा। आर्या का शरीर हवा में उठा। उसके चारों ओर ऊर्जा का चक्र बनने लगा, जैसे कोई देवी प्रकट हो रही हो। रयान की आवाज गूंजी, आर्या, कंट्रोल करो खुद को, नहीं तो यह शहर जल जाएगा। नहीं रयान, आर्या ने आंखें बंद की। अब दुनिया को याद दिलाना होगा कि फीनिक्स सिर्फ मरने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की राख में से जन्म लेने के लिए होता है। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। लिन पीछे हट गई, चीखते हुए। कमरा फट पड़ा। हर मशीन टूट गई। दीवारों से रोशनी फूट पड़ी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर धूल के बीच आर्या ने अपनी आंखें खोलीं। लिन जमीन पर बेहोश थी, पर जिंदा। आर्या उसके पास झुकी और बोली, मैंने बदला लिया नहीं, पर सबक सिखाया। अब ये पीढ़ी समझेगी कि अमृतत्व पाप है, वरदान नहीं। वह उठी और आसमान की ओर देखी। रयान की आवाज फिर आई, आर्या, तुम अब क्या करोगी? वो जो कभी मैं नहीं कर पाई, उसने कहा। अपने पुनर्जन्म का सही मतलब ढूंढूंगी। न बदला, न मौत, बल्कि मुक्ति। और मैं? आर्या मुस्कुराई। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, जब तक मैं इंसान रहूंगी। अचानक हवा में नीली रोशनी फैली और रयान की चेतना उसका रूप लेने लगी। धीरे धीरे रोशनी से बना
एक मानवीय आकार उसके सामने आया। रेयान, वही चेहरा, वही आंखें। ये कैसे संभव है? वह बोली। रेयान मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारा फीनिक्स कोड अब मुझे भी जीवन दे रहा है। हम दोनों अब विज्ञान के पार हैं, आत्मा और शक्ति का संगम। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह आगे बढ़ी और वर्षों की जुदाई के बाद उसने उसे गले लगा लिया। बाहर आसमान में नीली ऊर्जा की एक फीनिक्स उड़ान भर रही थी, न्यूटेरा की सबसे ऊंची इमारतों के ऊपर से, जैसे ब्रह्मांड खुद गवाही दे रहा हो कि मौत, बदला और प्यार तीनों अब एक हो गए हैं। क्या फीनिक्स अब स्थिर रहेगा या यह शक्ति उसे फिर निगल जाएगी? क्या रेयान सच में लौट आया है या सिर्फ उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है? और क्या यह सचमुच कहानी का आरंभ है या किसी और जन्म की तैयारी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।